अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा, मैं गई थी और अच्छी जगह थी, रीज़नेबल थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत रीज़नेबल थी। कहाँ मैं जब जूते खरीदती हूँ तो समटाइम्स कुछ जूते जो होते हैं वो 5,000 के भी होते हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा के होते हैं। नॉर्मली प्राइस स्टार्ट होती है 1500 से ऑनवर्ड्स जाती है। तो वहाँ पर हर जूता आपको 1500 रुपये, सॉरी 1500 300 रुपये, 400 रुपये इस तरह की मिल रही थी। सो इट वॉज़ वेरी रीज़नेबल। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत ड्यूरेबल से थे। कुछ ऑफ कोर्स वो ऐसा तो नहीं था कि पूरी सुपर मार्केट है और आप जाएंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। कुछ चीज़ें आपके पैरों पे फिट आती हैं, कुछ नहीं आती। कुछ चीज़ें आपको सूट करती हैं। कुछ चप्पल होते हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं पैरों पे, कुछ होते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ तक कि डिज़ाइन वगैरह बहुत कुछ सिमिलर सा भी था, लेकिन वो नहीं अच्छे लग रहे थे। मोस्टली जो जूते मैंने देखे थे वो मोस्टली मैंने अपने पैरों में जो मुझे सूट कर रहे थे वो मैंने अपने पैरों पे ट्राई करके देखे थे। एंड बेटी को भी मैंने चेक कराया, बट शी डिड नॉट बाय एनीथिंग, क्योंकि जो हील्स थी वो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर था, या ग्लू से जोड़ा हुआ था या कुछ किया हुआ था। सो बिकॉज शी लाइक्स टू वेयर हील्स, सॉरी मैं भी हील्स पहनती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनती अभी, क्योंकि मैंने पुट ऑन कर लिया है। मेरे जो है पैरों में मुझे लगता है मैं जब हील पहनूंगी तो मैं बिल्कुल ही थक जाती हूँ, तो मैं हील्स पहनती नहीं। वेरी ओकेजनली, और वो भी मैं ब्लॉक हील पहनती हूँ। तो जैसे अगर आप लोगों ने मेरा देखा हो मुचानी वाला मेरा जूता जिसमें बटरफ्लाइज बनी है, वो बहुत कंफर्टेबल हील्स हैं। तो उस टाइप की अगर मुझे था कोई मिल जाती तो मैं ले लेती, अदरवाइज मुझे इतने जूतों की नीड थी नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरे घर में मेरी पूरी जूतों की अलमारी है, जिसमें यू कैन से मोर देन 45 पेयर्स होंगे, मोर देन। और मेरी अपनी अलमारियों के नीचे जो सारी जगह ना वो सब जूतों से भरी हुई है। तो और ब्रांड न्यू जूते, ये वाले जूते आप लोग को पता मैं नहीं लेती, तो मुझे ऐसा नीड नहीं थी। लेकिन जब मैंने निशू खान का देखा था ना, तो मेरा दिल बड़ा चाहा था कि मैं जाके एक दफ़ा देख के आऊँ कि कैसी वैरायटी। और मुझे इतने मैसेजेस आए, पिंडी में इतनी जगह, आप उधर चले गए। असल मुझे नहीं पता पिंडी का, ना मुझे ऐसी जगहों को पता भी नहीं है। तो मुझे था कि चलो मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। सीरियसली हमारी आउटिंग हो गई थी। गाड़ी में बैठे थे, इतना एसी था, कोई फील नहीं हुआ। वहाँ पर भी जब मैं गई तो सारी छतें उनकी बंद थी, कवर्ड था वो सारा एरिया, तो मुझे इतनी गर्मी नहीं। हाँ, पसीने आ रहे थे, ऑफकोर्स आ रहे थे, क्योंकि वो लाइट आ जा रही थी। और दूसरा ये था कि दुकानें बहुत थी, पता नहीं कुछ 25-30 होंगी, लेकिन मैंने तो कोई 8-10 ही देखी थी। और ये था कि उधर कपड़े भी थे, खैर कपड़े तो मैंने नहीं जाके लेने थे। और बैग्स, आई वॉज इंटरेस्टेड इन बैग्स। मुझे था कि मैं क्रॉस बॉडी बैग ले लूँगी, बिकॉज स्पेशली फॉर शॉपिंग। मैंने एक लिया था तो वो मैंने कोयटा अपनी बहन को गिफ्ट में कर दिया था। एक ही 2 दफ़ा पहना था, वो मैंने कोयटा दे दिया था अपनी बहन को। तो मुझे था कि कोई ऐसे क्रॉस बॉडी बैग हो जो अच्छा हो और ब्रांड का हो तो मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं मिला कोई भी ऐसा। मीन्स वहाँ बैग्स इतने अच्छे नहीं थे। अगर इफ़ यू वांट टू गो, डोंट गो फॉर बैग्स। हाँ, जूते अच्छे थे जो मैं लेकर आई हूँ। और अभी मैं आपको ज़रा मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि मैंने उधर जाके क्या क्या चीज़ें देखी थी। और ये था कि बच्चों के लिए बस मैंने तो और कुछ नहीं लिया, सिवाय एक तलाल के लिए मैंने क्रॉक्स ली हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अपने लिए मैंने शायद 4 जोड़े जूते लिए। सीरियसली अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास इतने जूते हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी या तो मैं उनकी सेल लगा उनको मैं बेच दूँ। सीरियसली मैं पहनती हूँ नहीं, एंड आई एम जस्ट बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग जूते। असल में मेरी कमज़ोरी है, मुझे जूते बहुत अच्छे लगते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ शूज़। तो वो इतने बहुत हैं, और मेरे हर कपड़ों के साथ 2-2, 3-3 जोड़े हो गए। तो मुझे कि मैं थोड़ा सा पॉज देती हूँ जूते लेने को। अगर आइंदा मैं आप लोगों को शूज़ दिखाऊंगी भी तो आई विल ये कोशिश करूँगी कि मैं ख़रीदूँ ना, क्योंकि यू नो जब आप इतने जूते ले लेते हो ना तो आपके पास रखने की जगह नहीं। तो चले कम बैक, बहुत बातें हो गई, कम बैक टू द व्लॉग नाउ। अभी मैं आप लोगों को जो है ना एक जूता दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से लिया था, और उसकी डिटेल्स भी बताती जाऊँगी। हाँ जी, तो ये सबसे पहला मैंने लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज़ क्रॉक्स फॉर माई सन तलाल। और क्रॉक्स आपको पता है, अगर आप क्रॉक्स की शॉप गए हो तो एक क्रॉक्स का जोड़ा 5,000, 6,000, 7,000 का होता है। उसमें होता कोई कमाल नहीं है। इसी तरह का ये मीन्स ये ओरिजिनल क्रॉक्स ही मैंने उधर से लेकर आई हूँ। बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा है, और बड़ा लाइट वेट होता है। मेरे बड़े बच्चों के लिए भी मैंने लिए थे, लेकिन मैंने क्रॉक्स वहाँ क्रॉक्स की शॉप से नहीं लिए थे। मैं जब कराची में थी तो मेरी कज़न और मैं संडे बाज़ार जाते थे, वहाँ से हम जो है ना क्रॉक्स ले आते थे। तो ये जो है क्रॉक्स हैं,
एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। संडे बाजार सेलिब्रिटीज़ फिर रहे होते तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। खैर एनीवेज, ये मैंने क्रॉक्स लिए हैं फॉर तलाल, और ये बड़े प्यारे से, एक ब्लू थे, उसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे से चांस भी लगे हुए थे, बट वो मुझे था कि क्योंकि वो गाड़ी में बैठा था, मेरे साथ था नहीं, तो मुझे था कि उसको नहीं आएंगे। तो ये वाले मैंने लिए, थोड़ी सी मिट्टी, और मैं डाइनिंग टेबल पे इसको नहीं रखने वाली। तो ये क्रॉक्स मैंने लिए, रेड एंड ब्लैक कलर के हैं, बहुत प्यारे क्रॉक्स थे। आई थिंक आई बॉट इट फॉर 200 रुपीज़। हाँ जी, तो ये मेरा फर्स्ट जूतों का जोड़ा है, दैट इज़ गोल्डन कलर। आप लोगों से मैंने पूछा था, 100% लोगों ने कहा कि गोल्डन लिया होगा। हाँ जी, मैंने गोल्डन ही लिया था, क्योंकि ये शॉपकीपर ने मुझे निकाल के दिया था कि बाजी ये चेक करें, और आप देख सकते हैं इट लुक्स सो नाइस। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर का जूता है, मीन्स फ्लैट चप्पल है, फ्लिप फ्लॉप है, लेकिन बहुत प्यारा है, सीरियसली बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर चेन की तरह का डिज़ाइन बना है गोल्डन से, थोड़ा सा इसका कलर फेडेड है। मैं ये डाइनिंग में नहीं रखूँगी, मैं ऊपर बस बैठ के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे होता है कि प्रॉपरली आप लोगों को नज़र आ जाए। तो ये बहुत अच्छा है एंड न्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एंड JT कोई ब्रांड है, आई डोंट नो ये ब्रांड कौन सी, मैंने इसका नाम कभी भी नहीं सुना। जेनिफर टेलर कोई ब्रांड है, उसका ये चप्पल है, और लुक्स सो नाइस। एंड में आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को एंड में इसका डेमो दिखा दूंगी कि ये पहन के पैरों में लगता कैसा। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर आई बॉट, इट वॉज ओनली 200 रुपीज़। सीरियसली मैंने उनसे इतनी अच्छी किस्म की, ना आप कह सकते हैं कि बार्गेनिंग की, और इन्होंने ये मुझे ट्राई किया। सॉरी मैं नीचे फेंक रही हूँ साथ साथ, क्योंकि अभी मैंने ना उनको साफ़ करना है, मुझे बगैर साफ़ किए तो मैं नहीं पहन सकती थी। तो ये जो जूता है ये 200 रुपीज़ का उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम 600 एंड आई वाज लाइक मैं 200 करूँगी, मैं 200 करूँगी, मैं 200 करूँगा, मैं इससे कम नहीं लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। और वो आहिस्ता आहिस्ता 200 पे आ गए थे, और इन्होंने मुझे 200 के दे दिए। तो इट वॉज माई फर्स्ट पेयर, जो कि यू कैन से वेरी रीजनेबल। 200 रुपीज़, सीरियसली अगर 2 महीने भी चल के फेंक दूँ ना तो बंदे को अफसोस ना हो। तो ये मेरा फर्स्ट पेयर था 200 रुपीज़ का, नॉट दैट एक्सपेंसिव। एंड पैरों में सबसे अच्छी बात ये, एंड में आप देखेंगे ना, पैरों में बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत। मैं आप लोगों को पूरा डेमो दिखाऊंगी कि किस तरह लगता है पैरों में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेकेंड पेयर। हाँ जी, तो दिस इज़ माई सेकेंड पेयर। एक्चुअली मेरे घर के चप्पल आपको याद है मैंने मेट्रो से ख़रीदे थे, एंड मेट्रो वाले चप्पल जो थे वो ऊपर बिल्कुल प्लास्टिक, मैं इधर तस्वीर लगा दूंगी उसकी, उसके ना प्लास्टिक की पूरी लेयर है, और उसके ऊपर जो है डायमंड टीज लगे हुए थे। और वो चप्पल बहुत अच्छे चप्पल है, विंटर्स में तो बड़े मज़े के थे, बट वो समर के लिए नहीं। वो उसके जो प्लास्टिक है ना, वो मेरे पैरों पे चिपक जाती है, चिपकती है, मतलब वो गर्मी है तो वो जब आप चलते हो ना तो वो चिपक जाती है, और मेरे पैरों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड मैं डर के मारे नहीं पहनती कि मुझे कोई पैर में जख्म ना आ जाए, तो मैं डर के मारे बिल्कुल भी नहीं पहनती उसे। यू ऑल नो आई एम डायबिटिक, और डायबिटिक बंदे को डरना चाहिए कि उसके पैरों में, हाथों में, कहीं पर भी कोई जख्म ना आए, क्योंकि बहुत हील होने में टाइम लगाता है। तो वो चप्पल जो है वो मेरे पड़े हुए हैं, और उसके डायमंड टीज भी तलाल में खेलता रहा तो निकाल दिए सारे। तो मुझे था कि मैं कोई ऐसे, और हाँ मेरी जो है ना, मेरी अम्मी और मेरी फैमिली वो मुझे ये बोलती थी कि ये जो चप्पल तुम्हारे ना घर के होने चाहिए ना, वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। इवन वो मुझे कहते हैं बाहर भी कोई इस तरह का हार्ड चप्पल नहीं पहन के जाया करो, तो सॉफ्ट किस्म का चप्पल पहन के जाया करो। तो वहाँ जब मैं गई थी तो वहाँ पर मुझे ये चप्पल नज़र आए थे, एंड यू कैन सी ये बहुत ही प्यारे चप्पल हैं सीरियसली, और ये इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि आपकी सोच है, ये इतने मज़े के। और ये यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पर आपके पैर का आर्च आता है ना, ये यहाँ पर उभरा हुआ है थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ से दिखा दी, देख सकते हैं ये उभरा हुआ है, तो ये आपको कुशन करता है उस जगह को भी। एंड ये इतने सॉफ्ट जूते, ब्रांड क्या है ये मुझे नहीं पता, इधर ब्रांड कोई नहीं लिखी, लेकिन इट इज़ वेरी फाइन क्वालिटी। ऊपर से इतने कंफर्टेबल चप्पल है ना कि ये जब मैंने घर पहने ना तो आई वॉज लाइक, मैंने सीरियसली इससे ज़्यादा कंफर्टेबल चप्पल मुझे घर के लिए नहीं मिल सकती थी। और डिज़ाइन आप देख ले, ग्रीन एंड पिंक, इट लुक्स सो नाइस, नो डाउट अबाउट इट, इट लुक्स सो नाइस एंड वेरी कंफर्टेबल। तो इट वॉज आई थिंक, जो भाई थे उन्होंने मुझे कहा था इसको मैं दूंगा, आई थिंक 400 बोला था, और मैंने 300 के लिए थे ये वाले चप्पल। लेकिन ये मैं एक बात बताऊँ, बहुत कमाल के चप्पल हैं, कमाल के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चप्पल हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड पेयर मेरे जो चप्पल हैं जो मैंने लिए। हाँ जी, तो ये एक अदद मीन्स पेयर मैंने लिया है, इट इज़ कॉल्ड, इस ब्रांड का नाम है indigo.rd, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट मैं आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारे से
समर के चप्पल है, मुझे चप्पल इस तरह के बड़े अच्छे लगते हैं और अगले साल में वैसे भी मैं एक साल ये पहन के वापस कर दे दूँगी किसी को, क्योंकि ये वाले चप्पल जो होते हैं ना ये कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपके ढीले होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे जो है ना था कि चलो ये एक साल के लिए मैं पहन लूँगी और उसके इस गर्मियों में, और उसके बाद मैं किसी को दे दूँगी। तो ये बहुत प्यारे हैं। इस पर ऑरेंज कलर का जो है ये यहाँ पर सारी डोरी सी बनी हुई है, उसके बाद आगे बहुत प्यारा सा प्रिंट है और उसके आगे 3 येलो कलर के टसल है। तो ये मीन्स नॉर्मली जो घर में, जैसे मैंने ये भी कपड़े पहने हुए तो ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ तो बिल्कुल ही जाएगा अगर मैं ये पहने रखूँ। तो ये बहुत प्यारा एक मीन्स चप्पल, और आई थिंक ये भी मैंने 300 रुपीज़ के लिए थे, नॉट मोर देन दैट। मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इस तरह के इतने बहुत थे, लेकिन वो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर थी। मैं सर इसे नीचे रख दूँ, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर थी, या तो वो खुले थे या वो बड़े थे या उनमें जिप जो है वो सॉरी उनकी जो बकल है वो बंद नहीं हो रहे थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनमें थी। सॉरी मैम, मुझे कोफ तरह शुरू हो गई, मुझे अपने हाथ वॉश करने। तो इस वजह से फिर मैंने वो नहीं लिया था कि इतनी बहुत वैरायटी थी इस तरह के चप्पलों की वहाँ पर, लेकिन वो यही था ना कोई ना कोई प्रॉब्लम था। एक इतने हसीन ब्लू कलर के थे, इसी के साथ थे, ब्लू कलर के थे, एंड वो मुझे बड़े थे, ताकि वो बहुत खूबसूरत था। उसमें 2 डायमंडीज़, ब्लू डायमंडीज़ की, यू नो डायमंडीज़ मेरी बिल्कुल कमज़ोरी है। जो जूता डायमंडीज़ वाला होता है ना, मैं पागल हो जाती हूँ उसको लेने के लिए, लेकिन वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब मैं आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट द वन विच इज़ यू कैन से माई मोस्ट फेवरेट, इसलिए मैंने उसको एंड के लिए रखा था, वो दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये वाले चप्पल जो हैं वो मैंने ख़रीदे। इट्स नॉट चप्पल, ये जो है कॉक हील वाले हैं, और ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी हील है इसकी, बट ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इस तरह के मेरे पास पहले भी बहुत हैं, अभी भी पड़े हुए हैं, जो जैसे विंटर्स के हैं मोस्टली। वो जैसे विंटर्स में कहीं मैं फॉर्मली कहीं जा रही होती हूँ तो वो मैं पहनती हूँ, क्योंकि हील्स यू नो मैं जैसे किसी फॉर्मल जगह पे आप जा रहे होते हैं ना, तो आपके साथ हील्स ही प्यारी लगती हैं, तो वो मैं उधर पहनती हूँ। लेकिन वो हील्स होती हैं, मुझे बैठे रहना पड़ता है, अदरवाइज मैं फिर तो उसमें बिल्कुल नहीं सकती। तो ये वैसे भी मेरी फेवरेट हील्स है, बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं कॉक वाली हील्स, और बहुत मज़े की होती हैं। और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है, सीरियसली इसमें पैर बहुत हसीन लगता है, बहुत ही प्यारा। तो ये जो है बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट 40 साइज़, और इसका ब्रांड का नाम है ग्रेसलैंड। ठीक है, ये ग्रेसलैंड के बहुत कंफर्टेबल है, डार्क नेवी ब्लू एंड वाइट कलर की है ये जूती, और मुझे तो खैर ये बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, ये मैं पहनूंगी। ये जब भी मेरे कोई ब्लू कलर के कपड़े होंगे तो उसके साथ मैंने ये ज़रूर पहनने, क्योंकि इसमें आपका एक तो आप में ग्रेस आती है, थोड़े से आप इसलिए बता रही हूँ ग्रेस आती है क्योंकि आप हील में ग्रेसफुल लगते हो, ये बात फैक्ट है। आप फ्लैट चप्पल जब पहनते हो ना, तो उसमें आप इतने ग्रेसफुल नहीं लगते जितने आप हील्स में लगते हो। तो ये वाली वो हील है जो कि एक तो कंफर्टेबल है, दूसरी ये है कि आप जो है ना इसमें आपका पॉस्चर बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने सारे जूते लिए थे, और तकरीबन आप कह सकते हैं टोटल मिला के आई बॉट 1 पेयर ऑफ बूट्स फॉर माई सन एज वेल, लेकिन वो ले जा चुका है, वो अपने कमरे में रख चुका है। बेटी के लिए कुछ नहीं मिला था, तो बस मैंने यही लिया, और उससे ज़्यादा मैंने कुछ लेना भी नहीं था। बैग्स देखने की थी, वो मुझे मिले नहीं। तो ये है मेरा टोटल आपके। हाँ, ये वाले जो है ना कॉक हील, ये आई थिंक ये आए थे 300 रुपये। मैंने 300 से ऊपर किसी जूते का नहीं दिए, सिवाय अपने बेटे के, उसके जॉगर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, वो शायद 1000 रुपीज़ के थे। इसके अलावा ये सारे जो जूते ना आप कह सकते हैं 2000 की रेंज के अंदर ही आ गए हैं, इससे ज़्यादा इस पे पैसे नहीं लगे। 1500 1600 हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। अब मैं इधर से साइन ऑफ करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसका डेमो कि ये वाले चप्पल जो है वो कैसे लगते हैं आपके पैरों पे। सीरियसली आप लोगों को, मुझे तो उम्मीद है कि बड़े प्यारे लगेंगे, क्योंकि ये बहुत प्यारे चप्पल हैं। हाँ, ऑफ कोर्स दे आर नॉट ब्रांड न्यू, तो ये उम्मीद मत रखिएगा जैसे कि मैंने पहले आप लोगों से कभी डेमो शेयर किया अपने जूतों का, तो बड़े ब्रांड न्यू होते हैं। तो ऑफ कोर्स दे आर ओल्ड, तो थोड़े से तो फील आएगा। सो मैं यहाँ से करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late.
I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late. I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you.